अचानक झटका देना, दिमाग पर झटका देती, अचानक बैल आता दिखाई दे जाए, ये ना चाहते हुए भागेंगे, मरना नहीं चाहते ये भी। क्यों मरना चाहेंगे? परिवार है, सब कुछ है, लेकिन सब होते हुए भी लोग मर जाते हैं। जिसको मरना है ना, सब होते हुए भी मर जाते हैं। कितने लोग एक्सीडेंट में जाते हैं, हमारे सैनिक बॉर्डर पर, सीमा पर, उनका बलिदान हो जाता है। तो इसी प्रकार से गड्ढा चिकित्सा ने जीवन दे दिया। तो जिसके पास जमीन है, मैं नहीं कह सकता क्या स्थिति है आप लोगों की, जिसके पास खेत है तो साफ जगह में कुछ ऐसा अपने लिए गड्ढा बनाना चाहिए और समय समय पर उसमें भी लेटना चाहिए। खुद नहीं लेटना चाहिए, औरों के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। हमारे एक पीछे सज्जन खड़े हैं, उनका नाम तो नहीं जानता, हम तो प्यार से समधी जी बोल देते हैं उनको। समधी जी कल कह रहे थे, बोले मैं ही ठीक नहीं हुआ, मैं औरों को भी ठीक कर दूंगा अब। क्योंकि बोले मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि इतना हो गया, अब लो आदमी ठीक, खान पान बदल दो। रहस्य बता रहा हूँ, सिर्फ सीक्रेट कुछ नहीं है, अपने यहाँ तो सब खुली किताब। खान पान चेंज हो गया और खान पान का सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा। पहले अन्न छोड़ा, सब्जी पर आ गए, फिर सब्जी छोड़ी, रसाहार पर आ गए, लिक्विड पर आ गए, उसके बाद में फिर एक आध दिन का उपवास, और फिर यहाँ से फिर वैसे चले तरल पदार्थों से, फिर उसके बाद सब्जी, फिर उसके बाद दलिया वगैरह। ये सिस्टम समझ में आ गया? अब चलो बैठ जाओ। तो ये सब हो गया। करने के बाद शुद्धि क्रियाएं, मिट्टी पट्टी, एनिमा, या तो भाप स्नान या सूर्य स्नान, और मिट्टी का लेप, इतना पहले कर लो। इतना कर दिया, इतना करने मात्र से ही बीमारी टूटनी शुरू हो जाती है। आहार हल्का कर दिया, आहार हल्का करने से कोई रोग शरीर में नहीं रहता। ये वो चीजें आपके यहां से समझ के जाओगे। मैं बार बार क्या कहता हूं, कोई दोबारा आया ना आए, मुझे इसका कुछ भी नहीं है, रत्ती भर मुझे नहीं रहता है। यहां से जाओ पर सीख के जाओ। पूरी तरह से ट्रेंड हो के जा रहे हैं आप लोग। ये जो पन्नी आपके पास है ना, आपको दे रखी है, ये सब साथ लेके चले जाना। तो इस तरह से भैया आपका जीवन एकदम तैयार होता चला जाएगा। आप स्वयं कभी बीमार नहीं होंगे। और सप्ताह में एक दिन का समय अपने लिए अवश्य रख लेना। नहीं रखोगे, सारी जिंदगी सब आपने बाहर और सबके लिए दे दी और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, रात दिन टेंशन, तनाव, दुनिया भर का बवाल में जी रहे। बवाल से अलग हटना है, हमें अपनी चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर भी स्वयं ध्यान देना है। एक बात और है जी, तुम्हारा सबसे अच्छा साथी कौन है? आप बोलो। हम अपने सबसे अच्छे साथी हैं। कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ में, परमात्मा तो सबके साथ हैं। इसीलिए आपके जो साथी हैं सिर्फ आप हैं, और परमात्मा भी कब हैं? जब आप परमात्मा को स्मरण करते हैं। परमात्मा का जो संविधान है, परमात्मा की जो नियमावली है, जब आप उसका पालन करते हैं। ठीक है? यूँ तो शराब पीने वाला भी हाथ जोड़ लेता है, मांस खाने वाला भी हाथ जोड़ लेता है, उसके बाद चाहे कुछ भी समस्या बन जाओ। ठीक है? लेकिन आपको ये चिकित्सा के, अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप कभी कभी करते रहो। आपको लगा कि भाई चलो मिट्टी पट्टी करने की इच्छा तो नहीं है, तो बाथरूम में गए, पानी गर्म किया, नमक वहीं रख लो, पानी थोड़ा सा नमक मिलाया और अपना जल लेती वहीं कर ली। रबर आपके पास में है ही, और अच्छा कभी रबड़ नीति भी कर ली। अरे कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। कभी प्राण भी त्यागने पड़े तो बीमार होकर के तो प्राण नहीं त्यागोगे। कितनी अच्छी बात है ये। योगे नान्ते तनु त्यजाम, योग के द्वारा देह का त्याग करोगे। और इसीलिए आए हो, इसीलिए मेहनत कर रहे, रात दिन यही सब चल रहा है। शैशव काले विद्यानाम, यौवने गृह मेधिनाम, वार्धक्य मुनि वृत्तिनाम, योगे नान्ते तनु त्यजाम। ये पूरा श्लोक यह है। बोले शैशव काल में विद्यार्जन की, पढ़ाई लिखाई की, तैयारी की अपनी। यौवने गृह मेधिनाम, यौवन काल में गृहस्थ आश्रम में गए।
वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, जैसे जैसे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, जैसे आप कल कह रहे थे भाई अब मुनि वृत्ति को भी धारण करेंगे। मुनि वृत्ति अंदर से धारण करनी है। आप किसी आश्रम में पीले कपड़े पहन के लाल कपड़े पहन के रहते हैं, ये इससे आप बड़े सन्यासी बन गए या मुनि बन गए, ये मुझे नहीं लगता। ये अंदर का मामला है। आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है। आप सफ़ेद पहने, पीला पहने या लाल पहने, लेकिन वो सब अंदर से होना चाहिए। इसके बाद मुनि वृत्ति को धारण कर लिया, और जब लगा अब तो चलो परमात्मा की बड़ी कृपा से खूब अभ्यास किया और देह त्याग का समय है, तो योगे नान्ते तनु त्यजाम, योग के द्वारा देह का त्याग करना है। आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ, समझ लेना, और ये काम करना अवश्य। हॉस्पिटल में नहीं मरना, अपने किसी परिवार के व्यक्ति को हॉस्पिटल में नहीं मरने देना। हो तो गए वृद्ध, तुम उनका ऑपरेशन कराने लग रहे, भैया जाने का भी तो समय होता है ना। जब जाने का समय होता है, साथ सम्मान उनको विदा होना है। और परिंदों को देखते हुए, आकाश को देखते हुए, क्यों, जिन परिजनों के बीच में आप रहे हैं, जिनके लिए आपने इतना कुछ मेहनत की है, चलो वही दिखाई दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चुपचाप आंखें बंद करके पड़े थे, तुम्हें किसी का कटने का डर नहीं था, तुम्हें डॉक्टर याद नहीं आ रहा था, तुम्हें आंखें बंद की है तो परमात्मा में लीन हो, तब देह त्याग कर दें। मेरे इसी नियम को, इस सिद्धांत को सोच करके कई लोग अपने बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल से ले आए, पहले ले आए, बोले नहीं हमारे घर में प्राण त्यागेंगे, नहीं तो आधा डर तो वैसे ही बना रहता है, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। और होता क्या है, इतने मोटे मोटे पाइप जब नाक में घुसा जाते हैं ना, पाइप मेरे नाक में घुसा जाते हैं, जबरदस्ती मेरी माता को हॉस्पिटल भेजा गया अंतिम समय में। ये हाँ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में नहीं दिखाया। अरे तेरा, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब मैंने अपनी माँ की नाक में ये सब घुसा हुआ देखा, तो उसने मेरा धीरे से हाथ पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, आंसू आ रहे थे, अंदर अंदर रो रही थी वो। उस दर्द को कौन सुने और कौन समझे। तो दोनों नाक में पाइप था, दोनों में था, पता नहीं एक में था, तो ये पाइप अंदर घुसा हुआ था। ओफो, और फिर बाद में रात्रि के समय मुंह में भी पंप सा लग रहा था, वो यहाँ लगा रखा था। कोई आवश्यकता नहीं है, जब जाने का समय आए चुपचाप उसको निकल जाना चाहिए। गलत तो नहीं जी? तो वो दुविधा इतनी बड़ी है, इतना बड़ा कष्ट है, वो इतना बड़ा कष्ट है कि बूढ़ा आदमी बार बार डॉक्टर को देखना पसंद नहीं कर रहा है। अरे वो अपने उसका पोता छू ले, ऐसा करके पोता छू ले तो तुम्हारी दवाइयों से ज़्यादा काम करे। बाबूजी मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्या माता? तो बस ये लिख देगा, बस तेरे पोते ना। हाँ, अरे मैं सही बता रहा हूँ। क्यों? वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है भाई, वो तुम्हारी कमाई है, तुमने कमाई है वो चीज़ें। तो जब ऐसे कोई हाथ छू ले, फिर बेटा आके कहता सिर्फ बाबूजी, पिताजी ठीक हो ना? बहू के पिताजी कुछ खाने के लिए लाऊं? पिताजी कोई दिक्कत तो नहीं? अरे भैया मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी तो स्वर्ग वैसे चला जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर के नहीं होगा। हॉस्पिटल में मरना गलत है। तो भैया मैं डॉक्टर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, फिर भी मैं तो एक वो जो परंपराएं थी पहले वाली, उसको ये सोच रहा हूँ कि वो ज़्यादा मजबूत काम था वो। भैया प्रवीण जी गलत तो नहीं कह रहा? तो इस पर हमको ध्यान रखना है। एक सज्जन जिनको मेरी बात जची, वो मेरे सामने ही अपने पिताजी को हॉस्पिटल से निकाल लाए। पिताजी थोड़े समय रहे, और पिताजी को जब लाया गया उससे पहले सारी कोठी सजाई गई, सजाई बहुत सुंदर ढंग से, बढ़िया बढ़िया चादर बिछाई, बढ़िया सब तरह सब उनका फूल वूल से सजाया बढ़िया ढंग से, और दादाजी को वहाँ लिटाया गया। अरे दादाजी ने जब देखा ना परिवार के सब लोगों को, मन की कोई व्यक्ति उदास चेहरे से स्वागत नहीं करेगा, उदास चेहरे से स्वागत नहीं करेगा अपने बुजुर्ग का, अपने बड़े का। भैया प्रसन्न चित्त होकर के स्वागत करो कि दादाजी आए हैं, नहीं तो दादाजी के प्राण वही निकल गए होते हैं, डेड बॉडी आ रही होती। फिर अवसर मिल गया इस परिवार में इनका आने का, फिर इनको फिर जब वो आए, पता क्या है, पोता है मेरा, पोता खड़ा है, वही जो मैं अभी बता रहा था।
दादाजी कितने खुश थे, कितने खुश थे। तो ये बात को अब यहाँ से लेके जाना और इस बात का प्रचार भी करना, बताना लोगों को, अरे बुजुर्ग की आप अपने वृद्ध व्यक्ति की दुर्गति कराने के लिए लेके मत जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। घर में ही आप उसको चटनी वगैरह देनी है और घर में जो कोई रस देना है, कोई काढ़ा देना है, अपने घर में तो सेवा होती है। अच्छा, गोली को तो तुम इलाज मानते हो, ये पत्तियों का जो रस है ये कुछ नहीं है। ये पत्तियों, ये सारा केमिकल सब कुछ है तुम्हारे लिए। ये कि जो घास की घास, ये दूब घास है, ये इतनी पत्तियां लगी पड़ी है, इतना सब कुछ हरा भरा संसार दिखाई दे रहा है, खुला खुला आकाश दिखाई दे रहा है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ये घास नहीं, छोटी पत्ती हुई, ये भी दवाई है माता। ये सब की सब जड़ी बूटियां हैं, ये सब औषधियां हैं सारी सारी है। ये दूब घास कितना कम बीमारियों में काम आती है। तो इसीलिए नेचुरल प्राकृतिक ही जीवन जीना है आप लोगों को, प्राकृतिक तरीके से चलना है और अगर ऐसे चलते रहे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। योगे नान्ते तनुते जाम, बड़े आनंद के साथ जीवन जियो। चलो बैठे रहो, थोड़ा सा प्राणायाम करें।